नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। पीजीआई की चौथी मंजिल से कूदा कोविड पेशेंट, कुछ देर बाद ही हो गई मौत। 11 अप्रैल से था पीजीआई में दाखिल। और 6 बजे से कर्फ्यू के पहले दिन मार्केटें हुई बंद, सड़कों पर अफरा तफरी रही जारी, पुलिस हुई सख्त। और ट्राई सिटी में 24 घंटे में आए 2241 नए मामले, 23 की हो गई मौत। कुल संख्या पहुंची 1253। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही। हालात ये हैं कि गुजरे 24 घंटों में भी तमाम सख्ती के बावजूद 2241 नए मरीज ट्राई सिटी में सामने आए हैं और 23 लोगों की मौत हो गई है। चंडीगढ़ में 801 नए मामले आए हैं और 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 465 तक पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में 552 नए मरीज सामने आए हैं और 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद अब पंचकुला में भी कोरोना से मौत के मामले 200 पार पहुंच गए हैं, जहां अब तक 201 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं मोहाली की बात करें तो 24 घंटों में 888 नए मामले आए हैं और 8 लोगों की मौत हो गई है। मोहाली में अब तक 587 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। अब तक ट्राई सिटी में कुल 1253 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पीजीआई में 11 अप्रैल को एक शख्स कोविड-19 के चलते दाखिल हुआ था, जिसका वहां इलाज भी चल रहा था। लेकिन आज सुबह उसने पीजीआई की चौथी मंजिल से परेशान होकर छलांग लगा दी, जिसे इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पंचकुला सेक्टर 17 निवासी विनोद रोहिला के रूप में हुई है, जो कि 11 अप्रैल से पीजीआई में था। प्रशासन कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। विभाग को दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। एसोसिएशनों को और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशनों को और अन्य संगठनों को भी अपील की जा रही है कि वे लोगों को जागरूक करें कि वह स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर वैक्सीनेशन करवाएं। लेकिन वैक्सीनेशन करवाने जाने वाले लोगों के साथ स्वास्थ्य केंद्रों में कैसा व्यवहार हो रहा है, इसका जीता जाता नमूना देखने को मिला सेक्टर 49 की डिस्पेंसरी में, जहां सीनियर सिटीजन 12 बजे कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गए थे। बार बार डॉक्टरों से कहने के बावजूद उनकी किसी ने नहीं सुनी, यहां तक कि डिस्पेंसरी की इंचार्ज अपना कमरा बंद कर अपने कमरे में बैठ गई। कई बार उनसे मिलने का प्रयास लोगों ने किया, लेकिन वह नहीं मिली। हारकर जब सीनियर सिटीजन ने शोर मचाना शुरू किया तो वह महिला डॉक्टर बाहर आई। हालात ये बन गए कि उस महिला डॉक्टर ने वैक्सीनेशन करने से साफ इनकार कर दिया। लोगों के गुस्से को देख उस महिला डॉक्टर ने उन सीनियर सिटीजन से एक पत्र लिखवाया। उसका कहना था कि वह पहले रिक्वेस्ट लेटर दें, उसके बाद ही उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। कुल 10 लोगों ने हस्ताक्षर कर रिक्वेस्ट लेटर उस महिला डॉक्टर को दी, जिसके बाद 2:30 बजे उन्हें वैक्सीनेट किया गया। अगर हालात यही रहे तो कौन स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन करवाने जाएगा? उस महिला अधिकारी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सीनियर सिटीजन्स ने कहा है कि ऐसा भविष्य में ना हो, इसके लिए प्रशासन सख्त कार्रवाई उस महिला डॉक्टर पर करे, जिसने उन्हें 2.5 घंटे तक वैक्सीनेशन के लिए बिठा कर रखा। सरकार द्वारा 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़े स्तर पर चलाया जाना है, जिसमें 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि लोगों में इस वैक्सीनेशन को लेकर काफी भ्रांतियां हैं और लोग अभी भी अपने आसपास लोगों से यह सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। इसको लेकर पंजाब केसरी की टीम ने खास बातचीत की पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की प्रोफेसर मधु गुप्ता से, जो कि वैक्सीनेशन और कोविड की रिसर्चर भी हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सरकार द्वारा 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब 18 साल से 44 साल तक के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि लोगों में वैक्सीन को लेकर काफी भ्रांतियां हैं और लोग अभी अपने आसपास के लोगों से ये सवाल पूछते नजर आते हैं कि क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं, क्या इससे उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे। इसको लेकर पंजाब केसरी की टीम ने खास बातचीत की पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की प्रोफेसर मधु गुप्ता से।
मधु गुप्ता वैक्सीन की रिसर्च टीम में शामिल है, जिन्होंने वैक्सीन को लेकर अपनी रिसर्च में आई सभी बातों को सामने रखा। देखिए, एफिकेसी होती है, जो हमारी इंडियन वैक्सीन हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो कारगर नहीं है। तो जैसे कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसकी जो एफिकेसी है वो 73% है। जो कोविशील्ड है उसकी जो भी लेटेस्ट आई है स्टडी वो कह रही है 83% है। जो बाहर की हैं मैं मानती हूँ उसकी ज़्यादा है, 95% है, लेकिन वो इंडिया में उपलब्ध ही नहीं है। तो अभी जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल है आप उसका उपयोग तो कीजिए ना, आप उसको तो लगवाइए, उससे तो बचिए, आप लगवा के अपने आप को सीवियर डिजीज होने से बचाइए। पूरे भारत वर्ष में कोविड-19 की दूसरी बहुत बड़ी लहर दौड़ी हुई है, इस टाइम पे दूसरी बड़ी लहर है और बहुत सारे लोग इन्फेक्शन हो रही है उनको, वो संक्रमित हो रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ हो रही है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर इस सिचुएशन में अगर आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से तो नहीं बचाएगी, आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, लेकिन ज़रूरी बात जो ये है कि आपको गंभीर बीमारी नहीं होगी, आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे अगर आपने वैक्सीन लगवाया होगा। तो आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए और ये ट्रांसमिशन की चेन है उसको भी रोकिए और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी, अभी जब आप कोविड-19 वैक्सीन सेंटर्स में जाएंगे तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उनका नियमों का प्लीज़ ज़रूर पालन कीजिएगा। आपने डबल मास्क लगा के जाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, किसी से अननेसेसरली बातचीत नहीं करनी है और अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करना है। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन और पानी से धोना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन के साथ साथ ये करने के लिए। गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते लोगों के मन में एक बार फिर डर बैठ गया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा ये अपील की जा रही है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू वीरवार से शुरू कर दिया है, जो कि अब 6 बजे से सुबह 5 बजे तक चला करेगा। आज कर्फ्यू का पहला दिन था। दुकानें तो 6 बजे से पहले ही बंद हो गई, मार्केट में वीरानी छा गई, लेकिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती दिखी। लोगों में किसी तरह का भय नहीं था। पार्कों में भी लोग सैर करते दिखे। हालांकि पुलिस ने आज शहर में कई जगह नाकेबंदी की थी और लोगों के चालान भी काटे। बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे। कोरोना को लेकर पिछले दिनों यह चर्चाएं काफी चल रही थी कि कोविड पेशेंट को ठीक करने वाली दवाइयां हैं जो महंगी हो गई हैं। लेकिन हमने इस संबंध में कई केमिस्टों से बात की। केमिस्टों का कहना था कि ऐसी दवाइयां उनके पास है ही नहीं। कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर हैं जो इन दवाइयों को बेचते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले रेमडेसिविर दवाई बिकती तक नहीं थी, यहां तक कि कंपनी ने इसका उत्पादन भी बंद कर दिया था। लेकिन अचानक इस दवाई की मांग बढ़ गई और अब इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि आम दवा विक्रेताओं को भी इस दवाई को बेचने की अनुमति देनी चाहिए, जो कि प्रशासन नहीं दे रहा। यही वजह है कि इसकी कालाबाजारी हो रही है। यहां तक कि एक केमिस्ट का कहना था कि उसे भी अपने मरीज के लिए रेमडेसिविर खरीदने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कोरोना को लेकर पिछले दिनों ये चर्चाएं काफी चल रही थी कि कोविड पेशेंट को ठीक करने वाली कई दवाइयां हैं जो महंगी हो गई हैं या केमिस्टों पर भी नहीं मिल रही और केमिस्ट इन्हें आगे ब्लैक भी कर रहे हैं। इस पर जब शहर के केमिस्टों के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। काफी देर बाद सेक्टर 16 स्थित रमेश मेडिकल हॉल के मालिक रमेश कुमार ने बताया कि कोविड की दवाइयां महंगी नहीं हैं, लेकिन इस बारे में सबसे बड़ी समस्या केमिस्टों पर इसलिए आ रही है कि कोविड की ये मेडिसिन लिमिटेड काउंटर पर ही मिल रही हैं, इसलिए ये दवाइयां हर किसी केमिस्ट पर नहीं मिल पा रही है। दवाइयाँ का इतना महंगी वाली का कोई इतना ज़्यादा असर नहीं है जो लोगों को अभी लगता है। कुछ दवाइयाँ में कुछ थोड़ी बहुत अगर एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ी है
वो पीछे से ही बढ़ी है बहुत। वो मेरे को नहीं लगता कोई 2-3-4% से दवाइयाँ ऐसी होंगी, और कोई ऐसा कुछ नहीं है उसमें। कोविड की मेडिसिन तो वैसे तो मेडिसिन का स्टोर है, मेडिसिन की दुकान पे ही मिलेगी, बट एक इसमें थोड़ी सी दिक्कत है भी, हमारे जो लिमिटेड काउंटर पे अवेलेबल करवाई है, हो सकता है उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से करवाई, और ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में अभी 3-4 लोगों के पास ही अवेलेबल करवाया है। जैसे 11 में कुमार के पास करवाया है, 35 में गुरु नानक जी के पास करवाया है, गुरु नानक मेडिकोस, गुप्ता 24 में करवाया है, और 29 में खुराना जी के पास करवाया है। देर है, मैंने भी अपनी सर्विसेज ऑफर की थी इनको भी, मैं भी सेंटर लोकेटेड हूँ, काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं असिस्ट भी करता हूँ, बट बदकिस्मती ये है पेशेंट को 6 इंजेक्शन लिखे होते हैं। पहले तो ड्रग इंस्पेक्टर साहब से कोऑर्डिनेट करवाओ, दुकानदार पे भरोसा नहीं कर रहा। बहुत अच्छी बात है, रिस्ट्रिक्टेड चीज़ रिस्ट्रिक्टेड दे रहे हैं। पर्ची डॉक्टर की प्रॉपर पर्ची होती है, एडमिशन नंबर लिखा होता है, डॉक्टर के प्रॉपर स्टैम्प साइन होते हैं, पेशेंट का आईडी प्रूफ होता है, जो उसका अटेंडेंट लेने जाता है दवाई, उसका भी आधार कार्ड मांगा जाता है। वो रिकॉर्ड के लिए मैंडेटरी हैं ये चीज़ें। वहीं प्रेम मेडिकल हॉल के मालिक विनय जैन ने बताया कि कोविड में यूज होने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर है। एक समय था जब ये इंजेक्शन बिक तक नहीं रहा था, कंपनियों ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग तक बंद कर दी थी। अब कोविड में इसकी डिमांड बढ़ी है, उसके द्वारा इसकी शॉर्टेज चल रही है। हालांकि ये दवाइयां लेने के लिए पूरे सरकार के नियम हैं, ऐसे ये दवाइयां किसी को नहीं दे सकते। देखो, अगर आप ब्रॉडली देखोगे, जो चीज़ें बुखार की हैं, एंटीबायोटिक है, बड़ी प्लेंटी में अवेलेबल है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कुछ कच्चे माल के रेट बढ़े हैं, जैसे पैरासीटामोल, वो काफ़ी ज़रूरी होती है, उसके रेट बढ़े हैं, पर उसका अल्टीमेट मार्केट को कोई असर नहीं हुआ है। मतलब कि रिटेल में वही रेट बिक रहे हैं। वो सारा मिसकंसेप्शन है, अभी रेट बढ़ गए हैं। ये तो मैन्युफैक्चरर लेवल पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अपना अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए कई बार ऐसी चीज़ अफवाह फैला देते हैं। किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है, पर कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जो कोविड में यूज़ होने लगे। अब जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन है, आप रोज देखते होंगे आता है इतना। पहले तो जो लास्ट टाइम था, लोगों के पास बिके नहीं थे, कंपनियों को वापस किए हैं, तो कंपनियों ने प्रोडक्शन कम कर दी थी। परंतु एक अभी एकाएक इसकी डिमांड बढ़ गई है, तो उसके कारण कंपनियों में भी प्रेशर आ गया, अभी दो सब कहने लगे, तो उसके कारण इसकी थोड़ी शॉर्टेज चल रही है। गौरतलब है कि कोरोना के कारण देश में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। ऐसे में दवाई का ना मिलना कहीं न कहीं लोगों की परेशानी ना बन जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना काल में हमारे कोरोना वॉरियर्स फ्रंट पर काम कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं। बावजूद इसके जीएमसीएच 16, सिविल अस्पताल मनीमाजरा और सिविल अस्पताल 45 में भी इन कोरोना वॉरियर्स का वेतन नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर इनका गुस्सा बाहर आ गया और इन्होंने आज प्रशासन के खिलाफ रोष मार्च भी निकाला। 500 कोरोना वॉरियर्स इनमें शामिल थे, जिनमें सफाई कर्मचारी, वार्ड सर्वेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, स्टाफ नर्सेज और फार्मासिस्ट शामिल हैं, जिनका कहना है कि ठेकेदार बदले जाने के बाद पहले उनसे ठेकेदार द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी और अब उनका अभी तक पिछले माह का वेतन नहीं मिला, जबकि यह महीना भी खत्म हो चला है। पंचकुला शिमला हाईवे पर पुराना पंचकुला के पास एक गाड़ी में भयंकर आग लगी और कुछ ही क्षणों में गाड़ी जलकर पूरी तरह से राख हो गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड व पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड द्वारा आग तो बुझा दी गई, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। आग लगने के कारण गाड़ी की ज्यादा गर्म हो जाना बताया जा रहा है और वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होना था।
सेक्टर 32 की मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मी जबरन दुकानदारों के अंदर घुसकर उनके मास्क न पहनने के चालान काट रहे हैं। उनका कहना था कि दुकानदार चाय तक नहीं पी सकते। आज ऐसा ही एक वाकया सामने आया जब एक दुकानदार ने चाय पीने के लिए मास्क उतारा और उसकी तस्वीर खींचकर उसका जबरदस्ती चालान काट दिया गया। दुकानदारों का कहना था कि दुकान के भीतर कुछ समय के लिए मास्क उतारना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सारा दिन मास्क पहनकर वो दुकान में नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा कि चाय पीने या और पानी आदि पीने के लिए मास्क उतारना तो जरूर चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते तो उनका चालान काटा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे। और अब मौसम की जानकारी। शहर में आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन शाम को बादल छाए, तेज हवाएं चली और बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद तापमान में कुछ गिरावट आई और लोगों ने राहत की सांस ली। न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि मौसम में नमी की मात्रा 32% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटे में मौसम विभाग के अनुसार बादल साफ रहेंगे, लेकिन शाम को बादल छाने के बाद तेज हवाएं चल सकती हैं और बूंदाबांदी की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, लेकिन तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएं। हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको सचेत कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मास्क पहनकर रखें, कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, बच्चों को और बूढ़ों को घर से बाहर ना निकलने दें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। फिर मिलेंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक को रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।